दोस्तों, ताकत वो है जो किसी भी जीव के पास आ जाए तो वो उसे अंधा बना देती है। और यही वो वजह है कि धरती पर मौजूद कुछ ताकतवर जीव अहम ब्रह्मास्मि की भावना रखते हुए अपने से छोटे और कमजोर जीवों पर हावी होने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ये जीव अपनी ताकत की गुमान में डूबकर गलत दुश्मन से लड़ाई मोल ले लेते हैं, जिसके चलते उन्हें सिवाय पछताने की कुछ भी नहीं मिलता। जानवरों की गलत दुश्मन से पंगा लेकर पछताते हुए कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज और मजाकिया वाक़ये दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 7 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल्स मैच्ड विद रॉन्ग ओपोनेंट वीडियो का पार्ट 8। हाल ही में 19 सितंबर 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका के माला गेम रिजर्व में ये वाक़या देखने को मिला। हुआ यूँ कि 600 भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था कि तभी उनमें से अकेले खड़े एक भैंसे के पीछे 2 शेरनियाँ पड़ गईं और उसे दबोचने की कोशिश में जुट गईं। अब अकेले भैंसे ने काफ़ी समय तक शेरनियों का सामना तो किया, लेकिन अंततः वो थक गया और शेरनियाँ उस पर हावी होने लगी। लेकिन दोनों शेरनियाँ अब भी भूल रही थी ये भैंसा अकेला नहीं है, उसके पीछे और भी 599 भैंसे मौजूद हैं, जिनमें से अगर 10 भैंसे भी उसे बचाने के लिए आए तो बात शेरनियों की जान पर आते चंद पलों का ही समय लगेगा। मगर शेरनियों को ये बात अब भी समझ में नहीं आई। ऐसे में भैंसे को बचाने उसके झुंड से सिर्फ 2 ही भैंसे निकल कर आए और शेरनियों से मुकाबला शुरू किया। भैंसों ने उन्हें ऐसा उछाल कर पटका कि चंद पलों में ही दोनों शेरनियों की अकलें ठिकाने आ गई और बेचारी दोनों दुम दबाकर किनारे जाकर खड़ी हो गई। कुछ इसी प्रकार का एक और वाक़या 22 सितंबर 2021 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में भी देखने को मिला। यहाँ भी कुछ शेरनियों ने भैंसों के झुंड में से एक जख्मी भैंसे को टारगेट किया, जो कि अपने पैर की चोट के चलते भागकर ऊपर नहीं चढ़ पाया और शेरनियों की चपेट में आ गया। लेकिन ऊपर खड़े उसके साथियों के वहाँ मौजूद रहते ऐसा नहीं हो सकता था कि शेरनियाँ उसे नोच कर खा जाए। शेरनियों को देख भैंसों ने तुरंत दौड़ लगाई और एक एक करके सभी शेरनियों को धूम दबाकर भागने पर विवश कर दिया। ये दोनों किस्से साबित करते हैं कि आपका अच्छा दोस्त आपको मौत के मुंह तक से वापस निकाल कर ला सकता है, वहीं एक बुरा दोस्त आपको जानबूझकर मौत के मुंह में भी धकेल सकता है। वैसे आपके दोस्त किस प्रकार के हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना दो। अब जो नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई छोटा मोटा कीड़ा या फिर मकड़ी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी ही दुर्लभ स्पाइडर टेल प्रजाति का सांप है, जो कि अपनी अनोखी शिकार करने के तरीके के लिए जाना जाता है। मुख्यतः ईरान में पाए जाने वाले ये सांप पत्थर और मिट्टी में छिपकर बैठ जाते हैं और शिकारी को भ्रमित करने के लिए अपनी मकड़ी जैसी पूंछ हिलाते हैं। वो दूसरे जानवर जैसे ही इसे मकड़ी समझकर अपना शिकार बनाने के लिए इसके पास आते हैं, वैसे ही ये उस पर हमला बोलकर शिकारी को ही शिकार बना लेता है। जैसा कि आप इस अगली क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे ये सांप मकड़ी समझकर शिकार करने आए एक पक्षी को दबोचकर अपना शिकार बना लेता है। ये सब इतना तेजी से होता है कि इसके पास आए शिकार के भागने के चांसेस ना के बराबर ही रहते हैं। डेड लीफ और मेंटिस प्रजाति के अन्य कीड़ों की डरावनी शक्ल बनाकर शिकारियों को डराने और भगाने की टेक्निक के बारे में तो हम आपको एनिमल मूवमेंट्स वीडियो में पहले भी अच्छी तरह समझा चुके हैं। लेकिन डरावनी शक्ल के अलावा मुसीबत में फंसने के बाद मेंटिस आक्रामक भी हो जाते हैं और अपने से बड़े शिकारियों को भी मात दे सकते हैं। खैर, ये बात आपको बताने के लिए डीप इन्फो मौजूद है, लेकिन बेचारी ये छिपकली इस बात से बेखबर थी, जिसके चलते वो एक मेंटिस का शिकार करने चली गई। छिपकली मेंटिस की डरावनी शक्ल देखकर भी पीछे नहीं हटी और उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ती रही। ऐसे में मेंटिस ने छिपकली के पास आते ही अपने पैरों से उसका मुंह जकड़ लिया और एक ही बार में छिपकली का जबड़ा काटकर उसे जख्मी कर दिया। अब घायल छिपकली बेचारी सिवाय फड़फड़ाने की कुछ भी नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, मेंटिस सांप जैसे खतरनाक जीवों को भी अपने पंजों में जकड़कर मार सकती हैं, जैसा कि आप इस अगली क्लिप में देख पा रहे हैं कि कैसे एक मेंटिस ने अपने सामने आए ग्रास स्नेक को जकड़ा और चंद पलों में ही उसे नोच कर अधमरा कर दिया। मेंटिस द्वारा पकड़े जाने के बाद बेचारा लाचार सांप भी कुछ नहीं कर पाया। अब जरा इन डॉग जनाब से भी मिल लीजिए, जो घोड़े के पीछे खड़े होकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे ये तो आप ही हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जनाब जैसे ही घोड़े के पीछे खड़े हुए वैसे ही घोड़े ने एक लात फटकार दी और कुत्ता बेचारा एक ही लात में कई फुट दूर उछलकर जा गिरा। बंदरों की शैतानियों और ऊंची जगह पर चढ़कर दूसरे जानवरों को छेड़ने की आदत से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन जून 2021 के दौरान इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड के पास मौजूद रिंका आइलैंड पर ये बंदर कोमोडो ड्रैगन के साथ मशकरी करने निकल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कोमोडो ने कुछ सेकंड्स में उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। कुछ समय बाद कोमोडो की कई अन्य साथी भी मौके पर पहुंच गए और सबने मिलकर चंद पलों में ही बंदर को कच्चा निकल लिया। आज बंदर को अपने किए की जो सजा मिली वो हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये नज़ारा अगर कोई अन्य बंदर देख ले तो शायद वो अपने जीवन में कभी भी किसी से मस्करी तो भूल कर भी नहीं करेगा।
अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक मगरमच्छ तालाब में मौजूद एक इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जनाब इस बात से बेखबर थे कि इलेक्ट्रिक ईल लगभग 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि उसकी जान तक ले सकता है। ऐसे में मगरमच्छ ने जैसे ही उस पर हमला किया, वैसे ही ईल ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी 860 वोल्ट का करंट का झटका उसे मार दिया। गनीमत ये रही कि मगरमच्छ ने समय रहते उसे छोड़ दिया और तुरंत दूर भागकर अपनी जान बचाते हुए दुम दबाकर भाग निकला। अगर इसने समय रहते ईल को नहीं छोड़ा होता तो इसके साथ क्या होता, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ इसी प्रकार यहाँ भी एक मगरमच्छ ने ईल पर हमला किया, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से मगरमच्छ उसे अपने मुंह से नहीं निकाल पाया और लगातार करंट लगने के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठा। जुलाई 2016 के दौरान क्रूगर नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक शेर मां हिप्पो पर हमला कर उसे जख्मी कर देता है और इसके तुरंत बाद वो हिप्पो के बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अपनी मां को जख्मी देख बच्चा इतना ज़्यादा गुस्साया था कि उसने शेर पर उल्टा सामने से ही हमला करना शुरू कर दिया और एक बार के लिए शेर को पछाड़कर अपनी मां के आगे आकर कुछ इस तरह से खड़ा हो जाता है कि मानो उसकी ढाल हो। अब शेर कुछ देर तो हमला करने के लिए मौके की ताक में वहाँ पर खड़ा रहा, लेकिन अंततः बच्चे की हिम्मत के आगे वो भी हार गया और वहाँ से चला गया। मई 2021 के दौरान अमेरिका मूल की मोंटाना नाइफ नामक एक चाकू निर्माता कंपनी के कुछ वर्कर्स साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन में मछली काटने वाले चाकुओं की टेस्टिंग के लिए समुद्र किनारे डॉक पर गए, जहां उनका एक कुत्ता समुद्र से मछली पकड़ने की फिराक में डॉक पर खड़ा पानी में झांक रहा था। लेकिन उसके दुर्भाग्य से समुद्र में मछली की बजाय एक विशालकाय मगरमच्छ आ गया, जिसने तुरंत कुत्ते का मुंह पकड़ा और पानी में ले गया। गनीमत ये रही कि पानी में जाते ही मगरमच्छ की पकड़ ढीली पड़ गई और कुत्ता अपनी जान बचाकर पानी से निकलकर भागने में सफल रहा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ जानवर ही गलत दुश्मन से पंगा लेकर पछतावे का शिकार हो सकते हैं, तो जरा नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में जून 2019 के दौरान रिकॉर्ड हुए इस वाक़े पर भी नजर डाल लीजिए। हुआ यूं कि अबुजा के रहने वाली जनाब सर्कस दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। एक दिन ये जनाब सांप, बंदरों और अन्य साधारण जीवों की ही तरह हनी बेजर को अपने साथ पकड़कर ले गए, लेकिन ये महाशय भूल गए कि हनी बेजर दुनिया का सबसे गुस्सैल, आक्रामक और निडर जानवरों में से एक है। हनी बेजर शेर जैसे माहिर शिकारी के भी घुटने टिकवा सकता है। ऐसे में जनाब ने जैसे ही प्रोग्राम शुरू करते हुए हनी बेजर की पीठ पर थप्पड़ मारी, वैसे ही हनी बेजर को गुस्सा आ जाता है और वो जमूरी के पीछे भागना शुरू कर देता है। गनीमत ये रही कि हनी बेजर ने समय रहते गुस्सा थूक दिया और व्यक्ति को बिना काटे रुक गया। अब जब हनी बेजर की बात चल ही रही है, तो जरा इस विशालकाय अजगर को भी देख लीजिए, जो हनी बेजर को हल्के में लेकर उसका शिकार करने निकल तो पड़ा। लेकिन हनी बेजर ने चंद पलों में ही विशालकाय अजगर को काटकर कई गहरे जख्म दे दिए और अपनी शान से वापस लौट गया। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ 2 हनी बेजर ने शेरनियों के पूरे काफिले को मजा चखाया और मौत के मुंह से जिंदा बच निकले। अगर आपने भी कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक मगरमच्छ और शार्क के बीच मुकाबला होगा, तो ये अगली क्लिप सिर्फ आपके ही लिए है। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि मगरमच्छ के पास 3700 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच का बाइट फोर्स होता है। वहीं अगर एक शार्क के जबड़े की बात करें तो इनके पास पूरे 4000 PSI के बाइट फोर्स का ताकतवर जबड़ा मौजूद रहता है। मगर बात अगर जीत हार की करें तो यहाँ जीत उसी की होगी जो बुद्धि से काम लेगा। जैसा कि इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि समुद्र में एक शार्क और मगरमच्छ का सामना होता है, लेकिन मगरमच्छ उसके ताकतवर जबड़े के आगे आकर अपनी जान देने की बजाय उसके पीछे से वार करता है और अधिक ताकतवर होने के बावजूद भी शार्क को पछाड़ देता है। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक अकेले शेरनी हाइना यानी लकड़बग्गू के झुंड को हल्के में लेते हुए उनके बीच जाकर आराम फरमाने का विचार बनाया, लेकिन लकड़बग्गू को अपने इलाके में उसकी घुसपैठ जरा कम हजम हुई। ऐसे में पूरे झुंड ने मिलकर शेरों से लड़ाई शुरू कर दी और चंद पलों में ही उसे दुम दबाकर भागने को विवश कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि हिम्मत और साहस के बीच जीत किसकी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? खैर, आपने जो भी सोचा होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि हिम्मत और साहस के बीच यदि टक्कर की जाए तो जीत हमेशा साहस की ही होगी। और ऐसे कई वाक़े हम आपको पिछले कुछ पार्ट्स में बता भी चुके हैं, लेकिन अगर आपको आज भी यकीन नहीं होता तो चलिए एक और वाक़या आपको दिखा देते हैं जो जून 2021 के दौरान साउथ अफ्रीका के माला गेम रिजर्व में देखने को मिला। वो यूं कि केकड़ा नदी के पास मौजूद अपने बिल से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही जनाब ने देखा कि उसके आगे ही एक शेर गश्त लगाए हुए खड़ा है। मगर केकड़े ने अपने हथियार यानी पंजों को उठाकर शेर को डराने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि केकड़े की ये छोटे छोटे पंजे शेर के आगे कोई अहमियत तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी जनाब ने हिम्मत नहीं हारी और शेर के आगे डटकर खड़ा रहा। केकड़े को विचित्र सा जीव समझकर शेर के बाद यहाँ कुछ शेरनियाँ भी पहुँच जाती हैं, लेकिन केकड़े ने एक के आगे भी हार नहीं मानी।
वैसे ही अपने पंजे उठाए धीरे धीरे चलता गया और पेड़ों में जाकर छिपकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। हाल ही में अगस्त 2021 के दौरान जाम्बिया के लुआंगवा नेशनल पार्क में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि हाथियों का झुंड तालाब के पास घूम रहा था और उन्हीं में से एक हाथी ने तालाब के अंदर पानी पीने के लिए पहुंच गए। लेकिन तभी तालाब में ही मौजूद एक मगरमच्छ भी उसका शिकार करने की फिराक में मौके पर पहुंच जाता है और हथनी पर हमला कर देता है। लेकिन आज जनाब की किस्मत खराब थी कि उसने एक हथनी से पंगा लिया था। हथनी ने मगरमच्छ के हमला करते ही उससे दूर भागने की बजाय उस पर सामने से हमला शुरू कर दिया और बेचारे को पूंछ से पकड़कर उछाल उछाल कर पटकने लगी। कुछ ही देर ऐसा करने के बाद हथनी ने मगरमच्छ को अपने पैरों तले कुचलकर मार गिराया। सीरीज को जारी रखने के लिए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 9 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।